इस पेज से हम क्या सीखने वाले हैं वो है बाल विकास के दो सबसे बड़े और प्रभावशाली दृष्टिकोणों, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के बीच का महाविवाद। आप लोग स्क्रीन पर जो टाइटल देख रहे हैं ना, ये कंटेंट स्पेसिफिकली सीटेट, यूपीटेट, बीएड और साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है। हाँ, और यहाँ थोड़ा ध्यान देना स्टूडेंट्स, हर टीचिंग एग्जाम में इन दोनों की तुलना पर सवाल जरूर आते हैं। ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है। बिल्कुल नहीं। मुझे तो ये बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि कैसे ये दोनों थिंकर्स, मतलब बच्चों की सीखने की प्रोसेस को लेकर एकदम अलग नजरिया रखते हैं। जैसे उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट और लैंग्वेज को देखने का लेंस ही अलग था। सही कहा। एक शांत और एनालिटिकल टीचर की तरह अगर मैं बताऊं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस महाविवाद को समझना फाउंडेशन है आपकी पेडागोजी का। एग्जैक्टली। तो अब जब ये बुनियादी बात क्लियर हो गई है, तो चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं कि पियाजे का सिद्धांत आखिर है क्या। इस स्लाइड का मेन फोकस ये है कि बच्चा खुद से ज्ञान का निर्माण कैसे करता है, जिसे पियाजे ने बहुत डिटेल में समझाया है। स्क्रीन पर आपको एक साइकिल दिख रही होगी जिसमें एक फोल्डर है जिसे स्कीमा लिखा है, एक पजल का टुकड़ा है यानी असिमिलेशन, फिर असंतुलन और आखिर में एक पन्ना हथौड़ा जिसे अकोमोडेशन कहा गया है। देखो, पियाजे मानते थे कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, और ये जो स्कीमा है ना, इसको अपने दिमाग के एक फाइलिंग कैबिनेट की तरह समझो। मतलब दिमाग में अलग अलग फाइल्स बनती हैं। हाँ, एग्जैक्टली। जैसे एक छोटे बच्चे ने पहली बार एक कुत्ता देखा, तो उसने दिमाग में कुत्ते का एक फोल्डर बना लिया। अब कल को अगर वो एक घोड़ा देखता है जिसके भी 4 पैर हैं, तो वो उस नए जानवर को भी कुत्ता ही बुलाएगा, क्योंकि वो उस नई इन्फॉर्मेशन को अपनी पुरानी फाइल में डाल रहा है, राइट? जिसको हम असिमिलेशन कहते हैं। बिल्कुल सही। उसने नई जानकारी को पुराने स्कीमा में फिट कर लिया। पर क्या होगा जब वो घोड़ा हिनहिनाने लगे? तब तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा ना, क्योंकि कुत्ता तो भौंकता है। बस यही कैच है। इस कंफ्यूजन को ही पियाजे डिसइक्विलिब्रियम या असंतुलन कहते हैं। दिमाग का तराजू दिगमगा गया। अच्छा। तो फिर बच्चा अपनी समझ को बदलता है। वो उस नई जानकारी के लिए एक नया फोल्डर बनाता है। इस बदलाव को हम अकोमोडेशन या समायोजन कहते हैं। और जब नया फोल्डर बन गया, तो वापस सब शांत, यानी इक्विलिब्रेशन आ जाता है। ओह वाओ, ये साइकिल तो एकदम लॉजिकली चलती है। हाँ, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। एमपीएससी और सीटीईटी में एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच का अंतर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में फंसाता है। इसे लाइटली मत लेना। अकोमोडेशन में हमेशा चेंज या बदलाव होता है। सही पॉइंट है। तो इस कॉन्सेप्ट के बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पियाजे ने उम्र के हिसाब से सीखने को कैसे बांटा है। उम्र का फैक्टर पियाजे के लिए सबसे बड़ा था। इस पेज में हम ये समझने वाले हैं कि बच्चों का दिमाग उम्र के साथ किन 4 सीढ़ियों से होकर गुजरता है। स्क्रीन पर आपको जो सीढ़ियां दिख रही हैं और हर सीढ़ी पर जो बच्चा खड़ा है वो एक अलग स्टेज दिखा रहा है। देखो, पियाजे की पहली सीढ़ी है 0 से 2 वर्ष की उम्र, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। इसमें बच्चा अपनी सेंसेस से सीखता है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट टर्न है ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी वस्तु स्थायित्व। जब बच्चे को समझ आता है कि अगर चीज आंख के सामने नहीं है तो भी वो एग्जिस्ट करती है। एग्जैक्टली। ये टर्म एग्जाम में बहुत आता है। उसके बाद दूसरी सीढ़ी है 2 to 7 years, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ बच्चा बोलना तो सीख जाता है, पर उसमें ईगो सेंट्रिज्म होता है। अहं केंद्रित सोच, मतलब वो दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाता, राइट? हाँ, उसे लगता है जो उसे दिख रहा है वही पूरी दुनिया को दिख रहा है। फिर आती है तीसरी सीढ़ी, 7 से 11 वर्ष की कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और यहाँ एक बहुत जरूरी गुण आता है, कंजर्वेशन या संरक्षण। यानी बच्चा समझने लगता है कि ग्लास का आकार बदलने से पानी की मात्रा नहीं बदलती, जो कि प्री ऑपरेशनल बच्चा नहीं समझ पाता था। और आखिरी स्टेज है 11+ वर्ष, फॉर्मल ऑपरेशनल। यहाँ बच्चा एब्स्ट्रैक्ट या अमूर्त चीजों के बारे में सोचने लगता है। बिल्कुल। पियाजे के हिसाब से उम्र बढ़ेगी तभी दिमाग इन सीढ़ियों पर चढ़ेगा। अब जब हमने पियाजे की सीढ़ियां समझ ली हैं, तो चलिए नेक्स्ट पेज में वाइगोत्स्की के बिल्कुल अलग नजरिए को देखते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको ये डीप डाइव एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है और आप अपना एग्जाम पहली बार में निकालना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बने। बिल्कुल, सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस पेज से हम सीखेंगे कि वाइगोत्स्की के अनुसार समाज और संस्कृति हमारे दिमाग को कैसे आकार देते हैं। आप स्क्रीन पर एक वेन डायग्राम देख रहे हैं जिसमें कल्चर, सोशल इंटरैक्शन और लैंग्वेज
मिलकर कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर रहे हैं। एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। पियाजे तो मानते थे कि बच्चा अकेला वैज्ञानिक है, पर यहाँ वाइगोत्स्की तो कुछ और ही कह रहे हैं। एकदम उलट। वाइगोत्स्की का मानना था कि पियाजे ने सोसाइटी को इग्नोर कर दिया। वाइगोत्स्की के अनुसार सोशल लर्निंग या सामाजिक अधिगम पहले होता है और विकास बाद में। अच्छा, यानी बच्चा अकेला नहीं सीखता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्ञान का को-कंस्ट्रक्शन होता है, यानी सह निर्माण। जब बच्चा दूसरों के साथ इंटरैक्ट करता है, बातचीत करता है, तभी उसका दिमाग डेवलप होता है। वाओ, ये तो पूरा पैराडाइम शिफ्ट है। समाज कैसे मदद करता है, इसे और गहराई से समझने के लिए अब नेक्स्ट पेज में एक बहुत ही खास थ्योरी समझते हैं। हाँ, ये मेरी फेवरेट थ्योरी है। इस स्लाइड का मेन फोकस ये है कि एक बच्चा खुद से क्या कर सकता है और किसी की मदद से कहाँ तक पहुँच सकता है। विजुअल में आप 3 सर्कल्स देख रहे हैं और उनके ऊपर एक लकड़ी का मचान यानी स्कैफोल्डिंग का ब्रिज बना है। ये जो 3 सर्कल्स है ना, इनमें जो बीच का एरिया है, जहां बच्चा थोड़ी मदद से काम कर सकता है, उसे ही ZPD कहते हैं, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब जैसे साइकिल चलाना सीखना, अकेला नहीं चला सकता, पर अगर कोई पीछे से पकड़े तो चला लेगा। सही एग्जाम्पल है। और जो पीछे से साइकिल पकड़ रहा है, चाहे वो टीचर हो, पेरेंट्स हो या कोई दोस्त, उसे वाइगोत्स्की ने MKO कहा है, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी अधिक ज्ञानी दूसरा। और वो जो साइकिल पकड़ने वाला सपोर्ट है, वो स्कैफोल्डिंग है। ये टेम्पररी होती है, परमानेंट नहीं। जैसे ही बच्चा साइकिल चलाना सीख जाता है, आप सपोर्ट हटा लेते हैं। हाँ, हमेशा के लिए थोड़ी ना पकड़ के रखेंगे। बिल्कुल। अब जब दोनों की बेसिक थ्योरी क्लियर हो गई है, चलो नेक्स्ट पेज देखते हैं और दोनों के बीच सीधा महामुकाबला कराते हैं। चलिए देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है। इस पेज में हम सीधे तौर पर तुलना करने वाले हैं कि पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा असल में सीखता कैसे है। यहाँ ग्राफिक में एक तरफ मैग्नीफाइंग ग्लास है जो पियाजे की खोज को दर्शाता है, और दूसरी तरफ हाथ मिलाते हुए पजल के टुकड़े हैं जो वाइगोत्स्की को दर्शाते हैं। देखो, पियाजे का फोकस इंडिपेंडेंट डिस्कवरी पर था। वो बच्चे को यूनिवर्सल स्टेजेस में देखते हैं जहां वो खुद एक्सपेरिमेंट्स करता है। और वाइगोत्स्की, वो तो गाइडेड लर्निंग की बात करते हैं ना। हाँ, पर एक बहुत ही गहरी बात यहाँ समझने वाली है। पियाजे के लिए बच्चे की बायोलॉजिकल मैच्योरिटी या जैविक परिपक्वता ये तय करती है कि वो क्या सीखेगा। अगर उम्र नहीं हुई तो नहीं सीखेगा। अच्छा, पर विगोत्स्की इस बात से अग्री नहीं करते होंगे? बिल्कुल नहीं। विगोत्स्की मानते हैं कि अगर सही स्कैफोल्डिंग दी जाए तो बच्चे के विकास की गति को बढ़ाया जा सकता है। वो मैच्योरिटी का वेट करने में विश्वास नहीं रखते। ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ज्ञान के निर्माण के बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम एक और बड़े सवाल पर आगे बढ़ते हैं, भाषा और विचार। ये भी एग्जामिनर्स का फेवरेट एरिया है। इस पेज से हम ये समझने वाले हैं कि इंसान पहले सोचता है या पहले बोलना सीखता है। स्क्रीन पर आप एक टाइमलाइन डायग्राम देख रहे हैं जिसमें कुछ एरोज बने हुए हैं। पियाजे का दृष्टिकोण यहाँ एकदम क्लियर था। उनके हिसाब से विचार यानी थॉट पहले आता है। भाषा तो सिर्फ उस विचार को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। मतलब दिमाग में पहले आइडिया आएगा तभी तो हम बोलेंगे। सुनने में तो लॉजिकल लगता है, पर वाइगोत्स्की का क्या कहना है? वाइगोत्स्की इसको थोड़ा अलग देखते हैं। वो कहते हैं कि शुरू में भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, जिसे वो सोशल स्पीच कहते हैं। फिर प्राइवेट स्पीच आती है और आखिर में वो इनर स्पीच बन जाती है। अच्छा। हाँ, और इस पॉइंट को लाइटली मत लेना। वाइगोत्स्की मानते हैं कि 3 साल की उम्र में भाषा और विचार आपस में मिल जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, भाषा ही हमारे विचारों को आकार देती है। ये पियाजे से बहुत बड़ा अंतर है। ये तो अब नेक्स्ट पेज में हम खुद से बात करने वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लेकिन रुकिए स्टूडेंट्स, अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में छप रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी हम ऐसे ही मुश्किल टॉपिक्स को आसान बनाते रहें। जरूर सब्सक्राइब करें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो इस स्लाइड का मेन फोकस ये टेबल है, जिससे हम समझेंगे कि जब बच्चे खेलते हुए खुद से बड़बड़ाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। इस टेबल में नाम, अर्थ और ये कब होता है इसके आधार पर तुलना की गई है। देखो, पियाजे इस बड़बड़ाने को ईगोसेंट्रिक स्पीच या अहं केंद्रित वाक्य कहते हैं। उनके मुताबिक ये बच्चे की एक तरह की इनमेच्योरिटी या अपरिपक्वता है। मतलब बच्चा थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड है, इसलिए खुद से बोल रहा है। पियाजे को वैसा ही लगता था, पर वाइगोत्स्की इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। वाइगोत्स्की इसे प्राइवेट स्पीच या निजी भाषा कहते हैं। उनके लिए ये इमैच्योरिटी नहीं बल्कि कॉग्निटिव मैच्योरिटी की निशानी है। मैच्योरिटी कैसे? वो तो खुद से ही बातें कर रहा है ना। क्योंकि वो बच्चा खुद को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, खुद को रेगुलेट कर रहा है। आप जो टेबल देख रहे हैं उसमें सेकंड कॉलम पर फोकस कीजिए। वहां साफ लिखा है कि कठिन कार्यों के दौरान
प्राइवेट स्पीच बढ़ जाती है। ये लाइन एग्जामिनर्स की फेवरेट है। जब बच्चा मुश्किल टास्क करता है, वो और जोर से खुद को गाइड करता है। ओह, ये तो बहुत क्लियर हो गया। ये तो हो गई खुद से बात। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि दूसरों से यानी समाज से रिश्ते कैसे असर डालते हैं। यहाँ भी इन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती। हाँ, इस पेज से हम ये सीखने वाले हैं कि एक बच्चे के विकास में उसके दोस्तों यानी पीयर्स और बड़ों यानी एमकेओज की क्या भूमिका होती है। यहाँ आप एक चित्र देख रहे हैं जिसमें बच्चे गेंद से खेल रहे हैं और दूसरे चित्र में एक टीचर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहा है। देखो, पियाजे के हिसाब से समान स्तर के साथी यानी पीयर्स सबसे अच्छे होते हैं सीखने के लिए। पर क्यों? क्या पियाजे मानते हैं कि बड़े लोग बच्चों के इंडिपेंडेंट लर्निंग में रुकावट बनते हैं? रुकावट नहीं, पर पियाजे का मानना था कि जब बच्चा बड़ों से सीखता है तो वो एक अथॉरिटी फिगर को बिना सवाल किए मान लेता है, पर दोस्तों के साथ वो बहस करता है। इस बहस से उसका ईगोसेंट्रिज्म टूटता है और ऑटोनॉमी आती है। अच्छा, और वाइगॉस्की का पॉइंट ऑफ व्यू? वो तो एमकेओज पर फोकस करते हैं ना? बिल्कुल। वाइगॉट्स्की मानते हैं कि टीचर या एमकेओ जो अधिक ज्ञानी हैं, वही सबसे जरूरी है, क्योंकि दोस्तों के पास अगर ज्ञान नहीं है तो वो जेडपीडी के पार कैसे ले जाएंगे। एक अथॉरिटी या एक्सपर्ट का होना जरूरी है। लॉजिक तो दोनों का अपनी जगह स्ट्रांग लग रहा है। थ्योरी बहुत हो गई। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि ये सब एक असली क्लासरूम में कैसा दिखेगा। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पेज में हम ये समझेंगे कि अगर एक टीचर पियाजे को मानता है और दूसरा वाइगॉट्स्की को, तो दोनों की क्लासरूम कैसी दिखेगी। स्क्रीन पर हमें ऊपर से 2 क्लासरूम्स का लेआउट दिख रहा है। एक में बच्चे अलग-अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और दूसरे में ग्रुप्स में बैठे हैं। पियाजे की क्लास में आपको हमेशा डिस्कवरी लर्निंग यानी खोजपूर्ण अधिगम मिलेगा। बच्चा खुद चीजों को मैनिपुलेट करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, और टीचर क्या करता है? वो सिर्फ स्टेज सेट करके पीछे हट जाता है। यानी टीचर एक फैसिलिटेटर है पर इंटरफेयर नहीं करता। और वाइगॉट्स्की की क्लास में वहाँ कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी सहयोगात्मक अधिगम होता है। बच्चे ग्रुप्स में सीखते हैं, और यहाँ टीचर एक एक्टिव गाइड होता है जो लगातार स्कैफोल्डिंग देता रहता है। वाह, ये विजुअलाइजेशन तो एकदम परफेक्ट है। तो फिर दोनों में से बेहतर कौन है? चलो नेक्स्ट पेज में इस उलझन को सुलझाते हैं। सही बात है, ये कंक्लूजन निकालना जरूरी है। इस स्लाइड का मेन फोकस ये है कि कैसे इन दोनों थ्योरीज को मिलाकर आज की मॉडर्न एजुकेशन बनती है। स्क्रीन पर आपको डीएनए का डबल हेलिक्स दिख रहा होगा और ये बड़ी मजेदार एनालॉजी है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट्स यानी रचनावादी हैं। दोनों मानते हैं कि बच्चे ज्ञान के पैसिव रिसीवर्स नहीं हैं, वो खुद एक्टिव रहते हैं। राइट। और ये डीएनए एनालॉजी क्या है? देखो, डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं ना। पियाजे हमें बताते हैं कि दिमाग ज्ञान को कैसे व्यवस्थित करता है, यानी स्कीमाज और स्टेजेस। ये हो गया एक स्ट्रैंड। और दूसरा स्ट्रैंड? वाइगॉट्स्की बताते हैं कि दिमाग को क्या पोषण देता है, यानी कल्चर और लैंग्वेज। आज की जो सर्वश्रेष्ठ क्लासेस हैं वो इन दोनों स्ट्रैंड्स को मिलाती हैं। बायोलॉजी और सोसाइटी का परफेक्ट मिक्स। क्या बात है, तो बहुत ही ब्यूटीफुली समझाया आपने। अब जब हमने पूरी पिक्चर समझ ली है तो चलो नेक्स्ट पेज पर एग्जाम के लिए क्विक चीट शीट देखते हैं। ये पेज स्टूडेंट्स के रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है। बिल्कुल। दोस्तों, क्लास खत्म करने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम की तैयारी ऐसे ही स्ट्रांग रहे तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं। इस आखिरी पेज से हम पूरे डीप डाइव का एक क्विक और सॉलिड रिवीजन करने वाले हैं। यहाँ कुछ कीवर्ड्स दिए हैं। हाँ, रैपिड फायर स्टाइल में देखते। मैं पियाजे के वर्ड्स बोलती हूँ। पियाजे यानी संज्ञानात्मक निर्मितवाद, 4 अवस्थाएं, स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन और जैविक परिपक्वता। और विगोत्स्की के कीवर्ड्स हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग यानी मचान, एमकेओ, प्राइवेट स्पीच और इंटरनलाइजेशन यानी अंतरीकरण। इन्हें टिप्स पर याद कर लीजिए। एकदम सही। तो ये थी हमारी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग पियाजे और वाइगॉट्स्की की। लेकिन एक सेकंड, क्लास एंड करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। एक कदम आगे की सोच। हाँ। कैसा सवाल? आज के इस डिजिटल युग में जरा सोचिए, क्या एआई जैसे चैट जीपीटी बच्चों के लिए एक नया एमकेओ बन गया है जो उन्हें हर वक्त जेडपीडी के पार ले जा रहा है? ओह वाओ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, और इसका दूसरा पहलू भी है। क्या ये एआई उनकी स्वतंत्र खोज जो पियाजे कहते थे और उस असंतुलन वाले स्ट्रगल को खत्म तो नहीं कर रहा,
पकी पकाई इन्फॉर्मेशन देकर, इस पे जरूर सोचना। ये तो सच में एक आई ओपनिंग थॉट है। आई होप सभी स्टूडेंट्स इस बारे में सोचेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिए अपना। ऐसे ही नवीनतम वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।